हेलो एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, अगर आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं और आप बिल्कुल टेंशन में कि अपने वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने वर्ड पावर को कैसे अच्छा करें ताकि आपके इंग्लिश में स्कोर बहुत अच्छे हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। वे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जितने कैटेगरी हैं, सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज समझाऊंगा। चाहे वो रिलेटेड टू फोबियाज हो, चाहे रिलेटेड टू मैनियाज हो, किलिंग हो, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हो, या फिर स्टडी साइंस एंड आर्ट्स से रिलेटेड हो, लाइक एंड डिसलाइक से रिलेटेड हो, पर्सन या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, प्लेसेस से रिलेटेड हो, मैरिजेस से रिलेटेड हो, टाइम पीरियड्स हो, या ईटिंग हैबिट्स से रिलेटेड हो। तो इन सभी कैटेगरीज में जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, इन सभी वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा बिल्कुल पिछले 20 साल का जो एसएससी का पेपर है, बिल्कुल मेरा रिसर्च कहता है कि कौन कौन से वर्ड्स है जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते ही होते हैं, जो वर्ड्स, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जामिनर का फेवरेट होता है, जो एग्जामिनर हर बार अपने पेपर में सेट करते हैं। तो उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो ये होगा फोबिया से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि फोबिया हम किसको कहते हैं। तो देखो, फोबिया का मतलब होता है इरैशनल फियर। फोबिया का मतलब होता है इरैशनल फियर। तो देखो, फियर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब होता है डर। इरैशनल का मतलब क्या होता है? इरैशनल का मतलब होता है कि इलॉजिकल, जिसका कोई कारण नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा हर किसी के अंदर किसी न किसी चीज का डर होता है। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डर जो होते हैं ना, उसके पीछे वजह होता है। कुछ डर के पीछे, कुछ फियर के पीछे कोई एक पर्टिकुलर रीजन होता है, कोई सॉलिड रीजन होता है। बट कभी कभी हम सभी में ऐसे ऐसे डर डेवलप हो जाते हैं जिसका कोई ऑब्वियस रीजन नहीं होता है कि हम क्यों डर रहे हैं। तो जिसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता है कि हमें उस चीज का डर क्यों है। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा उस चीज से, जिसके कारण से वो डर अभी आपके अंदर बनी हुई है। तो इसी को हम फोबिया कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ऐसे तो बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर फोबिया का मैं बात करूं तो कम से कम 300 से 400 आपको फोबियाज मिल जाएंगे। इतने सारे फोबियाज बैठकर रटने का हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको गिन चुन करके 15 या 16 फोबियाज बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। एक बार जब अगर आप एग्जाम दे लोगे, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाते हो, तो आप खुद कहोगे कि यही सारे वर्ड्स जो है ये बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है। तो ध्यान देना, इस लिस्ट में, फोबिया के लिस्ट में जो हमारा पहला वर्ड है, देखो ध्यान देना, फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ऊंचाई से डर लगता है, जिसको हाइट से डर लगता है। जैसे मान के चलो कि अगर कोई है जो एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करने से डरता है, क्योंकि उसको फियर ऑफ हाइट है। अगर कोई इंसान 5 मंजिला या 10 मंजिला इमारत पे चढ़ गया और वहां से अगर वो नीचे की ओर देखता है, तो ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा, मतलब उसको ऊंचाई से डर लगता है। तो बहुत सारे इंसान हैं जिसको ऊंचाई से डर लगता है। तो फियर ऑफ हाइट को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? फियर ऑफ हाइट को हम वन वर्ड में कहते हैं एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया। तो एक्रोफोबिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई से डर। चलिए सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड है फियर ऑफ वाटर। तो फियर ऑफ वाटर, किसी किसी को पानी से डर लगता है। पानी से डर की कई सारे वजह हो सकती है, या हो सकता है कि कभी ऐसा बाढ़ आया था तो बाढ़ में आप डूब गए थे, बह गए थे, कैसे कैसे आपकी जान बची। तो पास्ट में जो दुर्घटना आपके साथ हुई ना, उसके कारण से क्या होगा कि आपको पानी से डर लगने लगना, पानी से आपको डर लगने लगा। आप जहां भी पानी देखते हैं आपको उससे डर लगने लगता है। तो फियर ऑफ जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं किसी भी वर्ड में अगर हाइड्रो लगा हुआ मिल जाए तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस और लार्ज और ओपन प्लेसेस। तो बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिसको पब्लिक प्लेसेस में जाने से डर लगता है। पब्लिक प्लेसेस हो, या खुली जगह हो, या बहुत लार्ज एरिया हो, या फिर कह सकते हैं क्राउडेड एरिया, जहां पर क्राउड हो, तो वैसे जगह पे बहुत सारे लोगों को जाने से डर लगता है। तो इस डर को हम क्या बोलते हैं? इस डर को हम बोलते हैं एगोराफोबिया। क्या बोलते हैं इसको? एगोराफोबिया बोलते हैं। तो ऐसे इंसान जो होते हैं जिसको एगोराफोबिया होता है, वो हमेशा घर में बैठे रहना पसंद करते हैं। उसको लगता है कि पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो जगह उसके लिए फैमिलियर नहीं होगा, लोग उसके जान पहचान के नहीं होंगे, और बहुत ही उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। उसको लगता है कि वो भीड़ में जाकर फंस गया, वहां से निकल नहीं सकता है, कोई लोग उससे बात नहीं कर सकता है,
एक तरह से उसके अंदर वो साइनेज भी होती है कि लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, वो रह नहीं पाते हैं। तो इसलिए जिसको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में ही बैठकर रहना पसंद करते हैं, पब्लिक प्लेस में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उस डर को हम क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया बोलते हैं। इसको फियर ऑफ क्राउड भी बोल सकते हैं, जिसके लिए एक और वर्ड है डेमोफोबिया। इसके लिए एक और वर्ड है डेमोफोबिया। हम एक तरह से कह सकते हैं कि डेमोफोबिया जो है ये एगोराफोबिया का सिनोनिम है। तो फियर ऑफ क्राउड भी कहिए, जैसे अब यहां पर क्या है, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस है, तो आप इसको फियर ऑफ क्राउड भी कह सकते हैं, जिसके लिए एक और सिनोनिम हमारे पास है डेमोफोबिया। डेमो का मतलब क्या होता है, लोग होता है। डेमो का मतलब होता है लोग होता है या क्राउड होता है। फोबिया का मतलब डर होता है। आइए नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है फियर ऑफ वर्ड्स या स्टडी। तो बहुत सारे लोगों को वर्ड्स से डर लगते हैं। जैसे अभी आप सभी को वर्ड से डर लग रहे होंगे, आपके एग्जाम्स हैं, दुनिया भर के वर्ड्स है, इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स है, कितना वर्ड्स बैठकर रटे हम, तो रटने से तो कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप भारी भरकम वर्ड्स देखते हैं जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होता है, तो आप डर जाते हैं। तो बहुत सारे हमें से ऐसे लोग हैं जिनको वर्ड्स से डर लगते होंगे। वर्ड्स से डर या फिर पढ़ने से, वर्ड्स को पढ़ने से, स्टडी से रिलेटेड जो डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोगोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान देना, फिर से समझना, लोगोफोबिया। लोगोफोबिया में देखो यहाँ पर एक रूट वर्ड है लोगो है। लोगो का मतलब क्या होता है, लोगो, कहीं पर भी आपको अगर लोगो लिखा हुआ मिल जाए, किसी भी वर्ड के अंदर अगर आपको लोगो लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब वर्ड्स होते हैं। तो फियर ऑफ वर्ड्स या स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लोगोफोबिया। ठीक है, लोगो से, लेकिन डर यहां पर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, शब्दों से डर होगा। हिंदी में क्या लिख देते हैं, शब्दों से डर। ठीक है, तो करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, शब्दों से डर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ विमेन। जिनको महिलाओं से डर लगता है, जिनको वुमेन से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गाइनोफोबिया। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगेन एक रूट मिल रहा है GYNO, गाइनो। कहीं पर भी अगर आपको GYN मिल जाए तो इस रूट का मतलब होता है कि किससे रिलेटेड है, ये विमेन से रिलेटेड है, ये विमेन से रिलेटेड है, और इसमें फोबिया लग गया। तो जिसको महिलाओं से डर लगता है उसको गाइनोफोबिया बोलते हैं भाई। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ बुक, फियर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को किताबों से डर लगते हैं। अभी आपको पढ़ने, एग्जाम देने, ढेर सारे मोटे मोटे किताबें आपके पास ऐसे लगी हुई है आपके कबर्ड में, ठीक है, आपके अलमीरा में, आपके टेबल पे, तो ढेर सारे किताब को देख करके आप डर जाते हैं। बुक आपको पढ़ना पसंद नहीं है, बुक देखते ही आप डर जाते हैं। तो जिसको किताबों से डर लगता है, वैसे डर को हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। कभी भी किसी वर्ड के अंदर अगर आपको बिब्लियो लगा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए, बिब्लियो लगा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, बिब्लियो का मतलब बुक होता है। बिब्लियो का लेना देना किससे है, बुक से है। तो जिसको बुक से डर लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे डर को हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है 7 नंबर पे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं और हर बार आता ही आता है। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, क्लाउस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो बंद स्थानों से डर, बंद स्थानों से डर, फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड प्लेसेस। तो बंद जगह पे जाने से आपको डर लगता है। कोई जगह जो कि बहुत स्मॉल है, छोटा जगह है या बंद है, जहां पर कोई खिड़की या वेंटिलेशन नहीं लगा हुआ है, तो वैसे जगह पे आपको अगर बंद कर दिया जाए या वैसे जगह पे आप सीमित हो जाएं, तो वैसे जगह से जो डर लगता है उसको क्लाउस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल प्लेस या फियर ऑफ बीइंग इन अ क्लोज्ड प्लेस, इन क्लोज्ड प्लेस जो जगह बंद है। ठीक है, जैसे लिफ्ट में आप लिफ्ट से आप ऊपर जा रहे हैं या लिफ्ट से आप नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट आपकी बीच में खराब हो जाती है, लिफ्ट एक जगह पे अटक जाता है और बहुत देर तक आपको लिफ्ट में ही रहना पड़ता है उस छोटे से जगह में जो कि बंद है। तो इससे आपके अंदर एक डर का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये डर जो होता है इसको क्लाउस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जगह देखते होंगे कि अगर आपको बड़े बड़े रूम में, बड़े बड़े कमरे में अगर आपको रहने का आदत हो गया, तो आप छोटे छोटे आप 8x10 के या 6x10 के कमरे में आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको उससे डर लगेगा, क्योंकि आपको बड़े बड़े स्पेसेस में रहने का आपको आदत है। तो आप छोटे छोटे, एकदम से छोटे छोटे जगहों में जो कि बंद पड़ा हो, जिसमें कोई खिड़की, कोई वेंटिलेशन ना हो, तो ऐसे जगह से जो डर लगता है उसको हम क्लाउस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बंद स्थानों से जो डर लगता है उसको क्लाउस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको ध्यान देना, क्योंकि ये वर्ड आते ही आते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा वर्ड है, तो ध्यान देना। आगे का अगर हम वर्ड देखें तो आगे देखो क्या है, हाँ, नेक्स्ट है फियर ऑफ फॉरेनर्स।
तो विदेशियों से डर लगता है। अगर फॉरेनर से अगर आपको डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। जेनोफोबिया अगर आपको XENO देखने को मिल गया तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये फॉरेनर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फॉरेनर से रिलेटेड है। ठीक है, तो विदेशियों से जो डर लगता है ना उसको क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो क्या है, फियर ऑफ डेप्थ्स, गहराई से डर। अगर किसी चीज में ज्यादा गहराई, जैसे कहने का मतलब है कि एक कुआं है, कुआं की गहराई बहुत ज्यादा है, कुएं के पास जाते हैं, ऐसे आप कुएं के नीचे ऐसे झांक कर देखते हो, आपको पता चलता है कि दूर दूर तक कुआं का जो तल है ना, जो नीचे का जो सरफेस वो मिल नहीं रहा है, मतलब उसकी गहराई बहुत ज्यादा है और आप वैसे देख करके डर जाते हैं। तो जब गहराई से जब आपको डर लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैथोफोबिया। इसको क्या बोलते हैं, बैथोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ डेप्थ्स को बैथोफोबिया बोलते हैं, गहराई से डर। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस देखो, कभी भी किसी वर्ड में अगर CACO मिल जाए, कैको मिल जाए, तो कैको का मतलब ही होता है अगली होता है। कैको का मतलब अगली होता है, तो फियर ऑफ अगलीनेस। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिसको लगता है कि वो अगली है। वास्तव में कोई इंसान अगली होता नहीं, अपने आप में सब कोई यूनिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अगली है। या किसी दूसरे लोगों को देखेगा कि सामने वाला बिल्कुल भद्दा दिखाई दे रहा है, अगली दिखाई दे रहा है, तो वो उससे नफरत करने लगता है, उससे डिसलाइक करते हैं, उससे उसको डर हो जाता है। या खुद को भी कभी कभी लोग खुद को समझ लेते हैं ना कि वो बिल्कुल ही अगली है, और वो खुद के चेहरे भी आईने में देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसको अपने अगलीनेस पे क्या होता है, उसको डर लगता है। तो फियर ऑफ जो अगलीनेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैकोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैकोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, फियर ऑफ ब्यूटी। देखो इसका जस्ट अपोजिट, किसी को भद्देपन से क्या है, किसी को अगलीनेस से डर लगता है, तो किसी को सुंदरता से भी डर लगता है। यानी कुछ इंसान ऐसे भी इस धरती पे होते हैं जिसको सुंदरता से, ब्यूटी से डर लगता है। तो ब्यूटी से जो फियर होता है ना, फियर ऑफ ब्यूटी, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैलोफोबिया बोलते हैं। CALLO, कैलोफोबिया बोलते हैं, सुंदरता से डर। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ कलर। अभी देखो होली आ रहा है, होली में बहुत सारे लोग रंगों से दूर भागते हैं, रंग से डर लगता है। तो अगर आपको भी अगर ऐसा डर है, मतलब फियर ऑफ कलर्स है, रंगों से अगर आपका डर है, तो इसको इंग्लिश में एक वर्ड में क्या बोलेंगे, इसको एक वर्ड में बोलेंगे क्रोमोफोबिया। तो क्रोमो यहां पर हमारा एक रूट हो गया। कभी किसी वर्ड में अगर हम क्रोमो देख लिए तो क्रोमो का मतलब होता है कलर होता है, क्रोमो का मतलब कलर होता है। तो अगर आपको किसी वर्ड के अंदर क्रोमो लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि इसका लेना देना किससे, इसका लेना देना है रंग से है, कलर से है। तो फियर ऑफ कलर्स को क्या बोलते हैं, क्रोमोफोबिया बोलते हैं, रंगों से डर। ठीक है, अभी होली आ रहा है, बहुत सारे लोगों को क्रोमोफोबिया हो जाएंगे अभी, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ डॉग्स। आप में से किसको कुत्तों से डर लगता है? हो सकता है कि कभी आपको किसी कुत्ते ने अगर आपको काट लिया, बचपन में आपको किसी कुत्ते ने बहुत दौड़ाया, तो आपको क्या हो जाता है, कुत्ते से डर लगने लगता है। फिर वो डर आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ बनी रहती है। जहां भी आप कुत्ते देखते हैं आप बिल्कुल भागना शुरू कर देते हैं, आप बिल्कुल डर जाते हैं। तो कुत्तों से जो डर लगती है, फियर ऑफ डॉग्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनोफोबिया। क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया। अगेन मैं यहां पर एक रूट बता रहा हूं, CYN, कहीं पर भी किसी भी वर्ड में, जरूरी नहीं है कि CYN जो है ये इसी वर्ड में है, किसी भी वर्ड में आपको CYN आपको देखने को मिल सकता है। तो कभी भी CYN अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि CYN का लेना देना किससे, डॉग से, कुत्तों से। तो साइनोफोबिया, ठीक है, जिसको कुत्तों से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है। चलिए और देखते हैं नीचे क्या वर्ड है, ध्यान देना। अगेन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, ध्यान देना। देखिए उसके बाद है फियर ऑफ फायर। अब किसी को आग से डर लगता है, ठीक है, तो फियर ऑफ फायर जो होता है, जिसको आग से डर लगता है, तो ऐसे डर को इंग्लिश में वन वर्ड क्या है, ऐसे डर के लिए इंग्लिश में वन वर्ड है पायरोफोबिया। क्या है, पायरोफोबिया। अब देखो आग के लिए, फायर के लिए जो रूट वर्ड है ये क्या है, फायर के लिए जो रूट वर्ड है ये है PY, ये है PYR, पायरो। इसका मतलब फायर होता है। तो कहीं पर भी ये पायरो रूट आपको देखने को मिल सकता है। पायरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फायर होता है, फियर ऑफ फायर, आग से डर लगना। नेक्स्ट है फियर ऑफ ट्रीज। किसी को पेड़ से डर लगता है, या जंगल से डर लगता है, या वुडेड एरिया से, मतलब जो जंगल झाड़ियों से भरा हुआ है वैसे जगह से डर लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्रोफोबिया। देखो डेंड्रो एक रूट है जो कि ट्री के लिए यूज होता है। डेंड्रो जो है, डेंड्रो एक रूट है जो कि ट्री के लिए यूज होता है, जो कि पेड़ के लिए यूज होता है। तो डेंड्रोफोबिया, बहुत सारे ऐसे भी इंसान होते हैं जिनके पास अजीब अजीब टाइप के डर होते हैं, जिसमें एक ये आ जाता है पेड़ों से डर या जंगल से डर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्रोफोबिया बोलेंगे। देखो डेंड्रोफोबिया के लिए अलग से एक सिनोनिम अपने पास है,
जिसको हम हाइलोफोबिया भी बोल सकते हैं, HYLO, हाइलोफोबिया भी हम कह सकते हैं इसके लिए, जो कि डेंड्रोफोबिया का सिनोनिम है। तो हाइलोफोबिया का मतलब भी होता है जंगल से डर, फॉरेस्ट से डर लगना, वुडेड एरिया से डर लगना, या पेड़ों से डर लगना। तो आप डेंड्रोफोबिया या फिर हाइलोफोबिया को ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आते हैं। और ध्यान देना, मैंने आपको बोला कि टोटल मैं आपको फोबिया में 15 या 16 वर्ड कराऊंगा, तो टोटल 16 वर्ड्स है, और ये 16 वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही सारे वर्ड्स घूम करके आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लास्ट टाइम में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इन सारे वर्ड्स को आप बढ़िया से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ऐसा ही वर्ड बिल्कुल आएंगे। तो ध्यान देना। नेक्स्ट देखो क्या है, 16 नंबर पे देखो क्या है, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास कीड़ों मकोड़ों से डर लगता है। देखो यहाँ पेड़ों से डर लिखा हुआ है, पेड़ों से डर नहीं होगा, ठीक है, कीड़ों से डर होगा। क्या होगा? कीड़ों से डर होगा। तो इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा होता है ना, कीड़ों से डर, ठीक है। कीट पतंग, जिसको कीट पतंग बोलते हैं, ठीक है, कीट पतंग से डर, से डर। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं? इंटोमोफोबिया बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इंटोमो किससे रिलेटेड है? जब भी आपको इंटोमो मिल जाए तो इंटोमो रिलेटेड किससे? इंसेक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो इंटोमोफोबिया, हालांकि इसको हम इंसेक्टोफोबिया भी बोलते हैं, जो कि उतना कॉमन नहीं है, ज्यादा नहीं आता, ज्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा इंटोमोफोबिया। तो आप इंसेक्टोफोबिया नहीं, आप इंटोमोफोबिया को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फोबिया के अंदर, जिसकी आपके एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैनियाज कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मैनिया वर्ड है, मैनिया वर्ड सीखेंगे, और ऐसे करके जितने भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी को हम कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं, तो आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाकर इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल वहां दिख जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।